क्या सवाल है आपका? सवाल नहीं है मैम, मेरे पास जवाब है। क्योंकि ये लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, आज से 10 साल पहले का मिर्जापुर इस जनपद वासियों को अच्छे से याद है। और आज से 10 साल पहले जो मिर्जापुर की जनता अशिक्षित अनपढ़ थी, मतलब प्रधानमंत्री काम हुआ है, महिलाओं के लिए काम हुआ है। महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, कुटीर उद्योग में काम हुए हैं, कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं के लिए यहाँ पे कार्य हुए हैं। और रही सड़कों की जो बात इन्होंने की, तो जब हम अपने घरों में एक कमरे में पेंट कराते हैं तो सारा कमरा तितर बितर हो जाता है। तो इन्होंने ये कैसे कह दिया जब कोई नई चीज बनेगी, जब किसी नई चीज का तो आप मतलब ठीक है, आपको लग रहा है ठीक है, इतना कुछ मिल रहा है तो ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा आप बताइए, आपसे मेरा सवाल ये बताइए, यूपी के दो लड़के क्या लग रहा है काम करेंगे या फिर बिखर जाएगा उससे पहले? काम नहीं करेंगे, तहलका मचा दिए हैं जिस दिन से आ गए हैं। इनकी नींद हराम हो गई है, भाजपा का नींद हराम हो गया है और अभी दिखाई नहीं देंगे। इनका खूंटा यहाँ से उखड़ गया है। अच्छा, खूंटा उखड़ गया है, बताइए क्या कह रहे थे? हम यही कह रहे हैं, कितनी बार गड्ढे खोदे जाएंगे। एक घर बनता है, इन्होंने कहा ना कि घर बनता है तो घर भी खोदे जाते हैं। तो एक ही घर, अब एक ही सड़क कितनी बार खोदी जाएगी? इतना सड़क मिर्जापुर का ध्वस्त है, ये कब सही होगा? युवा खतरे में क्यों लग रहा है आपको ऐसा? वो तो कह रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं। अभी इलाहाबाद में जो है पुलिस दौड़ा दौड़ा के प्रमाण पत्र दे रहा है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से मैं बात करती हूँ। कह रहे हैं युवा खतरे में है, मिर्जापुर के लोगों को क्या लगता है? एग्जैक्टली युवा ही नहीं, पूरा देश हमारा खतरे में है आज। और भाजपा का जो भी योजना जो भी है, इनका केवल वो पेपर पे होता है, जमीन पे इनका कोई विकास और कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं आपको सारे डेटाज दे सकता हूँ कि अगर माना जाए तो हमारे देश में झूठ बोलने के मामले में नरेंद्र मोदी ने सबको पीछे छोड़ दिया। आप कह रहे हैं झूठ बोलने के मामले में पीछे छोड़ दिया। आप तैयार रहिएगा, जवाब लूंगी, लेकिन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जल्दी। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, बीजेपी से सवाल। बीजेपी से सवाल है। उन्होंने कहा था एक चिमनी है यहाँ बहुत पुराना, हमारी सरकार बन जाएगी 2019 में, उस चिमनी से धुआं नहीं निकला। पूरे प्रदेश में धुआं हो गया है, कानून व्यवस्था एकदम खत्म है, महंगाई एकदम चरम पे है, बेरोजगारी एकदम चरम पे है। मतलब कुछ हिस्सा ही नहीं है आपके हिसाब से। तालियां बजा रहे हैं, सवाल है कोई? बिल्कुल सही सवाल है। यहाँ मिर्जापुर में सही बात है कि प्रधानमंत्री जी आए थे, जब सभा की थी तो उन्होंने कहा था चिमनी से धुआं निकलेगा। अभी तक चिमनी वैसी की वैसी पड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ठग बंधन करके, बहुत बड़ा गठबंधन करके, ये लोग सिर्फ जनता को ठगना चाहते हैं राम के नाम पे। एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालय के झगड़े, जब वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? चलिए, बड़ा शानदार शेर आपने बोला है। कुछ और सवाल के लिए मैं आ रही हूँ जल्दी से, पहले जरा एक एक जवाब भी अब इस पे ले लें। ज्यादातर सवाल तो आप ही के लिए आए, अब जवाब दीजिए। भाई का कहना है कि धुआं कब निकलेगा चिमनी से। भाई को ये नहीं दिख रहा है, बिंद कॉरिडोर मिर्जापुर में बन रहा है, बहुत बड़ा पर्यटन का हब बनने जा रहा है। सैकड़ों रेस्टोरेंट से जो चिमनी से धुआं निकलने जा रहा है, वो रोजगार नहीं है क्या? हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार नहीं है क्या? पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारे रेहड़ी पटरी वालों को भी रोजगार मिल रहा है। तमाम ऐसी कह रहे युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, आप कह रहे रोजगार मिल। इनमें से बताइए कौन बेरोजगार है? भाई हाथ उठाइए जरा, एक बार हाथ उठाइए प्लीज। लीजिए, क्विक आपके लिए सर्वे कर दिया मैंने। अब आप हाथ, एक मिनट, आप मेरी बात समझिए। अगर एक बंदा भी यहाँ बैठा हुआ ये कह रहा है मेरे पास रोजगार नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी है सर, इसे समझिए। एक बंदा जो कह रहा है उनका पता लगा, सबके पास रोजगार है। हमारी सरकार ने रोजगार के लिए पूरा गारंटी लिया। आप जनता को झूठा बोल रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है। अभी विकसित भारत जनाब सबको झूठा माध्यम से हमारे यहाँ के नौजवानों को जेम पोर्टल के माध्यम तमाम ऐसे प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। अभी परसों ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम लोगों ने 87 बच्चों को प्रमाण पत्र दिया है नियुक्ति। इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, इस बात को आप मानिए। हाँ बोलिए। ये बताइए, ये 10 साल हो गए इनकी सरकार, प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक सरकार है, कब नौजवान को रोजगार मिलेगा? उससे पहले था, एक सेकंड, 10 साल से पहले था, मुझे बता। जी बहुत उद्योग था मिर्जापुर में, बहुत नामी उद्योग था। दरी कारपेट का काम था मिर्जापुर में, बर्तन का काम था, पत्थर का काम था, सारे काम चौपट हो गए हैं। रोजगार सारे चौपट हो गए हैं। मिर्जापुर में जो चुनाव डाला चूर सीमेंट फैक्ट्री थी, आज तक वो बेच दिया गया है। ये बेचने का काम कर